बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। एक मर्तबा एक यहूदी आलिम और एक ईसाई आलिम और एक मुसलमान आलिम के बीच बहुत ही दिलचस्प मुनाजरा हुआ और इस मुनाजरे की वजह ये थी कि यहूदी आलिम का कहना था कि हम यहूदियों का मजहब सच्चा है और सिर्फ हम यहूदी जन्नत में जाएंगे, और ईसाई आलिम का कहना था कि हम ईसाइयों का मजहब सच्चा है और सिर्फ हम ईसाई जन्नत में जाएंगे, और मुसलमान आलिम का कहना ये था कि हम मुसलमानों का मजहब सच्चा है, इसलिए सिर्फ हम मुसलमान जन्नत में जाएंगे। ये मुनाजरा बहुत ही दिलचस्प था। जब ये मुनाजरा खत्म हुआ तो इस मुनाजरे के इख्तिताम पर मुसलमान आलिम ने ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से यहूदी आलिम और ईसाई आलिम दोनों की बोलती बंद हो गई और दोनों खामोश हो गए। यहूदी आलिम और ईसाई आलिम दोनों के पास मुसलमान आलिम की इस बात का कोई जवाब ना था। मुनाजरे के इख्तिताम पर मुसलमान आलिम ने पहले यहूदी आलिम को मुखातिब करके कहा कि आपका कहना ये है कि यहूदियों का मजहब सच्चा है और आप यहूदी लोग ही जन्नत में जाने वाले हैं, तो याद रखें कि फर्ज करो अगर आपका मजहब सच्चा है और सिर्फ आप यहूदी लोग ही जन्नत में जाने वाले हैं, तो आप यहूदियों के साथ हम मुसलमान भी जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप यहूदी लोग भी मानते हैं और हम मुसलमान लोग भी मानते हैं, इसलिए आप यहूदियों के साथ हम मुसलमान भी जन्नत में जाएंगे। फिर मुसलमान आलिम ने ईसाई आलिम को मुखातिब करके कहा कि आपका कहना है कि आप ईसाइयों का मजहब सच्चा है और सिर्फ आप ईसाई जन्नत में जाएंगे, तो याद रखें कि फर्ज करो अगर आप ईसाइयों का मजहब सच्चा है और सिर्फ आप ईसाई जन्नत में जाने वाले हैं, तो जान लें कि आप ईसाइयों के साथ हम मुसलमान भी जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आप ईसाई लोग भी मानते हैं और हम मुसलमान लोग भी मानते हैं। इतना कहने के बाद मुसलमान आलिम ने यहूदी और ईसाई आलिमों से कहा कि ये बात अच्छी तरह से याद रख लें कि अगर हम मुसलमानों का मजहब सच्चा है और हम मुसलमान हक पर हैं, तो सिर्फ तन्हा हम मुसलमान जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तुम यहूदी लोग मानते हो और ना तुम ईसाई लोग मानते हो। ये बात सुनकर यहूदी आलिम और ईसाई आलिम दोनों लाजवाब हो गए। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें इस बात पर कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया और हमें दीन हक अता फरमाया है और हमें ईमान जैसी अनमोल नेमत अता फरमाई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम के ईमान की हिफाजत फरमाए और हम तमाम को कलमे वाली ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसे ही मोतबर और मुस्तनद वाक़यात के लिए हमारा चैनल ईमान अफरोज वाक़यात को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।